नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहली सूचना है प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की। प्रयागराज में वैसे छात्रों के बहुत सारे संगठन हैं, जिनमें से एक है छात्र संघर्ष समिति, जिसने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए थे 4-5 साल पहले। यहाँ पर लिखा है कि जो समिति की उपलब्धियां हैं वो आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। सीबीआई जांच कराने में याचिका के माध्यम से भूमिका निभाई थी। समिति के प्रयासों से हटाए गए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 2 सदस्य। लगभग 6-7 साल पहले तो ये समिति काफी एक्टिव थी, लेकिन 3-4 सालों से इस समिति के द्वारा कोई भी बड़ा आंदोलन, कोई भी बड़ा प्रदर्शन, कोई भी बड़ा कार्य नहीं किया गया है। अब ये नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जो संयोजक थे प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के, अवनीश पांडे। अब विद्यार्थियों को उम्मीद है कि शायद जो लोक सेवा आयोग की जो मनमानियां हैं उनके खिलाफ अब प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति आवाज उठाएगी। जिस सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की थी प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने, उस जांच का कोई मतलब नहीं निकल सका। सीबीआई जांच का असर कुछ भी नहीं हुआ। लोक सेवा आयोग लगातार अपनी मनमानियां करता जा रहा है और जो पुराने घोटाले हुए थे, कथित घोटाले हुए थे, उनके बारे में भी अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं हुआ। कुल मिलाकर के सीबीआई जांच का जो है वो जमीनी स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और विद्यार्थी मायूस हो गए। विद्यार्थियों को लगने लगा कि सभी सरकारें एक जैसी होती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पहले भारत के प्रधानमंत्री जो बनारस से जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मनमानियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी हम जांच करवाएंगे। कापियां बदली गई हैं, लेकिन सरकारें केंद्र में भी आ गई भारतीय जनता पार्टी की और उत्तर प्रदेश में भी आ गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मनमानियां उसी तरीके से चल रही हैं, भ्रष्टाचार उसी तरीके से हो रहा है। इसके उलट भर्तियों को रोक भी दिया गया है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की वर्चुअल बैठक में समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति के कई सदस्यों के चयन हो जाने और कुछ सदस्यों के दूसरे कार्यों में व्यस्तता के चलते समिति के निवर्तमान अध्यक्ष शांतनु पांडे एवं महासचिव सावंत दुबे ने पुरानी समिति को भंग करके नई समिति का गठन किया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के नए अध्यक्ष के लिए निवर्तमान अध्यक्ष शांतनु राय ने अवनीश पांडे के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे इस बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तो देखते हैं अब जो नए अध्यक्ष आए हैं तो अब आगे क्या होता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2 भर्तियों की कार्यवाही आज से बढ़ेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मंगलवार 2 भर्तियों से जुड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने छुट्टी के बावजूद सोमवार को इंटरव्यू व शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। आयोग 1 से 18 दिसंबर तक सम्मिलित व्यायाम शिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी व प्रादेशिक विकास दल अधिकारी की न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्यता मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन करा रहा है। इसके लिए प्रतिदिन 150 अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। यह परीक्षा गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कुर्सी रोड गुंडवा लखनऊ में होगी और इसी तरीके से अवर अधीनस्थ सेवा सम्मान चयन 2016 का जो इंटरव्यू है वो भी शुरू हो रहा है। तो ये पुरानी भर्तियां हैं, एक 2016 की है और एक भर्ती जब ये भाजपा सरकार आई थी, पहली भर्ती इसने निकाली थी और वो भर्ती उसका फिजिकल हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लोक सेवा आयोग के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि सरकार की क्या नीति रही है। जांच के नाम पर कुछ नहीं। और यूपी ट्रिपल एससी में भी पुरानी भर्तियां हैं और दरोगा भर्ती के विज्ञापन के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। सरकार की एक नीति है और उसी नीति के तहत जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, जितने भी चयन बोर्ड हैं वो काम कर रहे हैं। भर्ती फंसाओ, भर्ती को उलझाओ, नियमावली के नाम पर, बदलाव के नाम पर, और इसको खींच करके चुनाव तक ले जाना है और भर्तियों को फंसा देना है। उसी तरीके से दरोगा भर्ती के विज्ञापन के बारे में भी हो रहा है। थोड़ी थोड़ी जानकारी आती है जब विद्यार्थी कोई प्रदर्शन करते हैं, कोई मांग करते हैं, तब समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है कि दरोगा भर्ती का रास्ता साफ, टेंडर मिल गया है, लेकिन अभी भी कोई भी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से नहीं दी गई है कि दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो कब तक आएगा। विद्यार्थी इसके लिए बहुत जल्दी एक ट्विटर अभियान करने वाले हैं। विद्यार्थी इसके लिए सड़कों में भी उतरने वाले हैं। ट्विटर अभियान किस दिन चलाया जाएगा इसके बारे में 1 या 2 दिन में मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो एज भी निकल जाएगी और विज्ञापन भी नहीं आएगा।
विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगे हैं। एक तो मांग है कि दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए, और दूसरी मांग है कि दरोगा भर्ती में जो आयु सीमा है उसमें विद्यार्थियों को रियायत दी जाए। क्योंकि 2016 से ये भर्ती आई नहीं है, इसलिए विद्यार्थी एज में भी छूट की मांग कर रहे हैं। अगली सूचना भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें। लिखा है आरओ परीक्षा 2016 में माइनस मार्किंग के खिलाफ याचिका दाखिल की है। इसके बारे में मैंने कल रात में ही एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं कौशल सिंह, उन्होंने याचिका दाखिल की है और आज इसकी सुनवाई होनी है। तो जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको दे दूंगा। और याचिका में बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे संशोधित उत्तर कुंजी क्यों नहीं जारी की गई है, कट ऑफ की घोषणा क्यों नहीं की गई है, और नोटिफिकेशन में बदलाव क्यों किया गया है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेटिंग लिस्ट की। हाईकोर्ट ने वन रक्षक भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा किया है तलब। असल में जब ये वन रक्षकों की एक भर्ती हुई थी 2018 में 620 पदों के लिए, कट ऑफ गया था 132। विद्यार्थियों ने सूचना के अधिकार के तहत कट ऑफ की मांग की थी और उनको मालूम चला कि 132 अंक कट ऑफ गई है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, यानी कि लगभग 25 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। तो इसी के लिए विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं और मांग किया है कि कट ऑफ को गिरा करके जो शेष रिक्त 25 पद हैं उनको भरा जाए। और इसी के बारे में जो ब्यौरा है वो तलब किया गया है। यूपी SSSC पता नहीं क्यों वेटिंग लिस्ट देने से हमेशा से बचता रहा है। कई बार हाईकोर्ट के आदेश भी आए, डबल बेंच के, सिंगल बेंच के, लेकिन अभी तक कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। अब देखिए आगे क्या होता है। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। लिखा चयन बोर्ड कई विषयों का जारी करेगा अंतिम परिणाम। बात हो रही है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 की। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए 2016 भर्ती के कई विषयों का अंतिम परिणाम देने की तैयारी में है। इन विषयों का साक्षात्कार पूरा हो चुका है और अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान विषय 2016 का साक्षात्कार कार्यक्रम भी घोषित करेगा। चयन बोर्ड इधर कोरोना संक्रमण काल में कुछ माह को छोड़कर के निरंतर 2016 भर्ती के लिए साक्षात्कार ले रहा है। इन दिनों प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी का इंटरव्यू चल रहा है, जो 16 दिसंबर को पूरा होगा। प्रवक्ता का साक्षात्कार पहले ही पूरा हो चुका है। मंगलवार को चयन बोर्ड शिक्षक व स्नातक विधान परिषद सदस्य का चुनाव है और इसीलिए ये साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया है और वो 13 दिसंबर को होगा। चयन बोर्ड इधर उन विषयों का अंतिम परिणाम देने जा रहा है जिनका इंटरव्यू पूरा हो चुका है। इनमें विज्ञान, अंग्रेजी, कला आदि विषय शामिल हैं। कुछ के इंटरव्यू दिसंबर के पहले पखवाड़े में आ जाएंगे तो बाकी के दिसंबर के अंत तक घोषित होंगी। बोर्ड ने सामाजिक विज्ञान विषय का इंटरव्यू कराने का कार्यक्रम भी तय कर लिया है। जल्द ही उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। जो संशोधन की विद्यार्थी मांग कर रहे थे वो विद्यार्थी मायूस हैं, निराश हैं और उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। केवल उन विद्यार्थियों को मौका दिया जा सकता है जिनके लिए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच या डबल बेंच ने ऑर्डर दिया है। केवल याची लाभ मिलेगा और टोटल जो संशोधन है वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिषदीय गलत अंकन करने वाले शिक्षा मित्र भी खाली हाथ हैं। परिषदीय स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में वे शिक्षा मित्र फिर खाली हाथ रह गए जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन कॉलम में शिक्षा मित्र का उल्लेख न होने से चयन से बाहर हो गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनके रिकॉर्ड में बदलाव करने का आदेश दिया था, लेकिन उनका अनुपालन भी नहीं हुआ। परिषद 1 जून की 67,867 जिला आवंटन सूची से काउंसलिंग करा रहा है। प्राथमिक स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने जारी किया था। इनमें 8,018 शिक्षा मित्रों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1 जून को परिषद की ओर से जारी जिला आवंटन सूची में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों का नाम नहीं था। इनमें से कुछ रेगुलर बीटीसी तो कुछ विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त हैं। तो संशोधन का मौका नहीं दिया गया है। इसमें जो समान अभ्यर्थी हैं वो भी हैं। लिखा हुआ है कि संशोधन की मांग करने वाले निराश शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की गलतियां सुधारने के लिए वेबसाइट नहीं खुली। जिन अभ्यर्थियों को शीर्ष कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से राहत मिली है उनसे जिला चयन समिति शपथ पत्र लेकर के निर्णय कर सकती है। इसमें अंक बदलने से उनका जिला आवंटन भी बदला जा सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पद के चयन के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से आवेदन पत्र में प्राप्तांक व पूर्णांक आदि में संशोधन के लिए अवसर देने की मांग कर रहे हैं। तो अब इनकी जो मांग है पूरी होने के बहुत कम आसार हैं, जबकि इन विद्यार्थियों को संशोधन का एक मौका अवश्य देना चाहिए। अंतिम सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। लिखा है कि नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने संभाला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने संभाला कार्यभार। शिक्षकों कर्मचारियों को दी समय का पाबंद होने की नसीहत। और
133 वर्षों के इतिहास में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली बार है कि कोई महिला बनी है कुलपति। और यहाँ पर लिखा है कि भरे जाएंगे तृतीय श्रेणी एवं एमटीएस के 400 से ज्यादा पद। नवनियुक्त कुलपति ने कहा कि शिक्षकों के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी एवं एमटीएस कर्मचारियों के 400 से अधिक पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए जल्द ही विभागवार जानकारियां जुटा करके भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उनका कहना था कि कर्मचारियों एवं एमटीएस के पद खाली होने से कई विभागों में काम ठप होने की नौबत आ जाती है। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक पाठ्यक्रम अब 4 वर्ष का होगा। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप यूजीसी के दिशा निर्देश के बाद अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स 4 साल का होगा। उन्होंने बताया कि स्नातक स्तर पर अब अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त एक विषय छात्रों की अभिरुचि का रखा जाएगा। इससे छात्रों को आगे रोजगार के मौके मिलेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए छात्रों के लिए मौके हैं। इसके क्रियान्वयन से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होगा। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।